अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके करियर से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड मामलात कैसे रहेंगे, प्यार भरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, फैमिली मैटर्स कैसे रहेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी, कहाँ पे थोड़ा एहतियात करना है, रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, जिससे सारी असली रीडिंग पता चलती है इंसान को, उसकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। तो अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बता देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं करियर वाइज, पैसे वाइज, या आपकी जॉब वाइज, या फैमिली वाइज, शादी वाइज, किसी भी लिहाज से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रमोशन नहीं हो रही, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से मसले चल रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको पर्सनलाइज्ड रेमेडीज के साथ गाइड करेंगी। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर 2025 आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। सबसे पहले काम और पैसे के लिहाज से करियर की दुनिया में अक्टूबर एक तेज हवा का झोंका जैसा रहेगा, जो कश्ती को तेज भी करता है और हिलाता भी है। 10th हाउस लिब्रा है और इसमें मार्स पूरा महीना एक्टिव है, यानी 11 डिग्री से 27 डिग्री तक रहेगा, और सन भी यहाँ 19 अक्टूबर के बाद एंटर करेगा। ये दोनों मिलकर आपको स्पॉटलाइट पे लेकर आएंगे। बॉसेस की नज़र आप पर होगी, लीडरशिप रोल्स मिलेंगे और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होंगी। लेकिन मार्स यहाँ पे इम्पल्सिव बनाता है, जज्बाती भी बनाता है कि हर चीज़ अचानक से चाहिए। तो यहाँ पे छोटी सी भी गलती आपको कंट्रोवर्सीज की तरफ लेकर जा सकती हैं। ये महीना आपके लिए मेहनत का डबल फल मिलने का होगा, लेकिन गलती की सज़ा भी डबल होगी। आप लोगों ने पिछले 7.5 साल बहुत मुश्किलात में गुजारे हैं, लेकिन अब किस्मत आपके लिए पलटना शुरू हो रही है। तो इन मौक़ों को अब गवाइएगा नहीं और जज्बाती नहीं होइएगा। पैसे के मैदान में सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस काम करते हैं। तो सेकंड हाउस एक्वेरियस है, राहु बैठा हुआ है यहाँ पे। अचानक पैसा लाए और अचानक खर्चे बढ़ाए, ये वाली सिचुएशन होंगी, जैसे लॉटरी का टिकट मिलना और अगले दिन नुकसान हो जाना। फिफ्थ हाउस आपका टॉरस है, खाली है, लेकिन ये स्पेक्यूलेशंस का घर है और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का घर है। लेकिन मून की जो एक्टिविटी रहेगी तो उससे मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो जो शेयर्स हैं उनमें रुकावटें और डिलेज आएंगी। सेफ और स्टडी अर्निंग्स बेस्ट होंगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। 11th हाउस स्कॉर्पियो है, इसमें एंड ऑफ द मंथ मरकरी और मार्स एंटर करते हैं, जो दोस्तों और सोशल सर्कल से पैसा और नए फ़ायदे लेकर आएंगे, जैसे कोई कोलैबोरेशंस या सोशल मीडिया ऑनलाइन वेंचर्स या नए सोर्स ऑफ इनकम बनते हुए नजर आएंगे। 9th हाउस विर्गो में सन, मरकरी और वीनस का एक साथ कंजंक्ट होना या योग बनाना आपकी लक और फाइनेंशियल ग्रोथ के दरवाजे खोलते हुए नजर आते हैं। फॉरेन से रिलेटेड काम, ट्रैवल या हायर स्टडीज इन्वेस्टमेंट्स फ़ायदा दिखाते हैं। लेकिन याद रहे, जो बीज इस वक्त में बो देंगे उसी की फसल आगे आपको काटनी पड़ेगी। इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना होगा। अब एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, चाहे आप 7.5 में हों या आप अच्छे वक्त में हों, अगर आप सही कदम उठाएंगे अपने अच्छे वक्त में तो उसका फ़ायदा डबल होगा। अगर आप 7.5 में सही कदम उठाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको 0.5% मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने अच्छे वक्त में गलत कदम उठाया या आपको ये नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वहाँ पे अच्छा टाइम होने के बावजूद आपके लिए बुरा साबित होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। प्यार और रिश्तों की कहानी इस अक्टूबर में दिल की किताब के नए चैप्टर जैसी होगी कि आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। 7th हाउस कैंसर है और शुरुआत में खाली है, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद यहाँ पे जुपिटर एंटर करेगा। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। शुरुआत के दिनों में आपको रिश्तों में थोड़ी थकान फील होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स फील होंगी, लेकिन जुपिटर की एंट्री के बाद यहाँ पे बहुत सारी लक खुलना शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। सिंगल्स के लिए नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे, नए रिश्तों के प्रपोजल्स आना शुरू हो जाएंगे, और कमिटेड लोगों के लिए एक नया ट्रस्ट और डेप्थ डेवलप होगा इनके रिलेशनशिप्स में। फिफ्थ हाउस टॉरस है, प्यार और रोमांस का घर है। यहाँ पे सब्र रखना और डिले नज़र आती हैं। मतलब मोहब्बत के रंग धीरे धीरे खिलेंगे लेकिन गहरे होंगे। इंस्टेंट स्पार्क मुश्किल होगा, ये नहीं हो सकता कि आप ये चाहें
कि अचानक ही मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए, इस तरह नहीं होगा, एक एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। 8th हाउस लियो है, लियो में केतु और वीनस दोनों बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन प्यार को राज और सेक्रीफाइस करने वाला बनाता है। कहीं कोई सीक्रेट रिलेशनशिप एक्सपोज भी हो सकता है, या पार्टनर के मूड स्विंग्स आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। मून जब 12 से 14 अक्टूबर को जेमिनी टू कैंसर क्रॉस करेगा तो रोमांटिक वाइब्स जो होंगी वो बहुत पीक पर होंगी। ये डेटिंग, कन्फेशन और डीप टॉक्स के लिए गोल्डन डेज होंगे। लेकिन 18 से 19 अक्टूबर जब मून विर्गो और सन से 0 डिग्री पर होगा तो ईगो क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट्स रिश्तों में दरारें पैदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेहत की बात करते हैं। तो सेहत के मैदान में ये महीना कुछ इस तरह रहेगा कि एकदम चाको चौबंद और एकदम आप लोग बिल्कुल लो फील करने वाली सिचुएशन फील करेंगे। 6th हाउस जेमिनी, जुपिटर बैठा हुआ है, ये आपके मिड मंथ तक यहीं रहेगा। तो आपको इम्यूनिटी जो है वो आपकी अच्छी होगी, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद जुपिटर कैंसर में शिफ्ट होगा तो हिडन हेल्थ इश्यूज को ऊपर लेकर आएगा। कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है, स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, खासतौर पे लेडीज के लिए। 12th हाउस सेजिटेरियस है, एंड ऑफ द मंथ मरकरी और मार्स भी आपकी नींद और स्ट्रेस लेवल को डिस्टर्ब करेंगे। ज़्यादा काम और ज़्यादा सोच से थकान और नींद ना आना हो सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पाइसेस में, तीसरा घर है, तो एंजाइटी और लो मोटिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। मतलब दिल और दिमाग दोनों अक्सर भारी रहेंगे। मून का ट्रांजिट जो है 6 से 8 अक्टूबर को पाइसेस टू एरीज होगा, 18 से 19 अक्टूबर विर्गो में होगा। इसमें आपकी एनर्जी सबसे नीचे होगी इन दिनों में। लेकिन 21 से 23 अक्टूबर को जब मून लिब्रा से स्कॉर्पियो में होगा तो आपको रिफ्रेशमेंट और नया बैलेंस मिलेगा। कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं अक्टूबर के महीने में। इस अक्टूबर के चैलेंजेस जो हैं वो एक बारिश जो कभी बरकत बन जाती है, कभी तूफान बन जाता है, इस तरह रहेंगे ये चैलेंजेस आपके। क्योंकि राहु जो है आपको पैसे और फैमिली में उलझाता हुआ नजर आएगा। केतु और वीनस आपके रिश्तों को कंफ्यूज करते हुए नजर आएंगे। और मार्स इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का खतरा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो आपने कोई भी काम से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो कम्युनिकेशन और प्लानिंग को स्लो करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बराबर आती हैं। करियर में सन मार्स आपको स्पॉटलाइट देते हैं, नेटवर्किंग से फायदा हासिल होगा। और जुपिटर का कैंसर में एंट्री के बाद आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स, आपकी लव पार्टनरशिप्स, इन सब में बहुत बरकत हासिल होगी और ट्रस्ट भी बनता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनके लिए प्रपोजल्स भी आना शुरू होंगे। ये महीना आपके दिल और दिमाग का इम्तिहान होगा, ताकि आप ज़्यादा मेच्योर और बैलेंस बनकर निकलें आगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर वीक किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, अपनी नींद और हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, फ़ोन और स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, 3 चीज़ों को लिखिए जिनकी आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। वैसे तो अनगिनत चीज़ें हैं, आप सांस ले रहे हैं ये भी अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी अदा कीजिए, देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ी नेमत है। आप चल फिर रहे हैं, आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप काम कर सकते हैं, ये तो अनगिनत आप लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप किसी 3 चीज़ों को लिखिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपके माइंड को काफ़ी चीज़ों से क्लियर करेगा। अपने खर्चे और सेविंग्स का हिसाब लिखना शुरू कीजिए, जिसको बजटिंग कहते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अपने थॉट्स या स्ट्रेस को लिखने की आदत डालिए, जिसको जर्नलिंग कहते हैं। ये आपके माइंड को क्लियर करेगा। अक्टूबर 2025 आपके लिए एक इम्तिहान भी है और इनाम भी है। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो सब्र रखेगा वही तारों को अपनी मुट्ठी में करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।